Morning students. Today we will discuss next topic of wave optics, that is difference between interference and diffraction. इसके previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था width of the central secondary maxima. अब यहाँ पे देखिए इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरफेरेंस क्या है और डायफ्रैक्शन क्या है. तो उसी के बेस पे आज हम दोनों का डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं. इंटरफेरेंस में अगर आपको ग्राफ ध्यान में हो, वहाँ पे क्या होता था, जितने भी मैक्सिमस बन रहे थे उन सब की जो इंटेंसिटी रहती थी वो क्या रहती थी, सेम रह रही थी. बट इस केस में क्या होता है, जो इंटेंसिटी है हमारी वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है. सेकेंड, कोऑर्डिनेट सोर्स. इंटरफेरेंस के लिए आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सोर्स चाहिए विच हैज़ अ सेम फेज डिफरेंस. बट इस केस में डायफ्रैक्शन में हमारे पास कोऑर्डिनेट सोर्सेज आर नॉट रिक्वायर्ड. एंड इंटरफेरेंस में क्या है, अगर हम पार्ट डिफरेंस की बात करें, जो आपका पार्ट डिफरेंस है फॉर मैक्सिमा के लिए वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा. एंड फॉर मिनिमा अगर हम पार्ट डिफरेंस की बात करें, मिनिमा के लिए ये क्या आया था आपका फॉर्मूला, दैट इज 2n-1 लैम्डा बाय 2. क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट डिफरेंस. कि पार्ट डिफरेंस आपका इस केस में कितना है, मैक्सिमा के लिए आपका एन लैम्डा और मिनिमा के लिए है 2n-1 लैम्डा बाय 2. सिमिलरली अगर हम इस केस में बात करें पार्ट डिफरेंस की, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. इस केस में जो आपका पार्ट डिफरेंस आता है वो क्या आता है, अगर हम मैक्सिमा की बात करते हैं, मैक्सिमा के लिए हमारा पार्ट डिफरेंस बनता है 2n+1 लैम्डा बाय 2. एंड अगर हम मिनिमा की बात करें तो मिनिमा के लिए क्या बनेगा, एन लैम्डा. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या होता है, इसमें आपके पास दो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, बट इस केस में हमारे पास क्या होता है, एक ही सोर्स ऑफ लाइट है डायफ्रैक्शन के केस में. तो आपके पास जो इंटरफेरेंस है वो किसके कारण होती है, जो आपके पास इंटरफेरेंस है उसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू superposition of light waves from two sources. जो दो सोर्स से लाइट वेव्स आती हैं, जब सुपर इम्पोज होती हैं तब आपके पास इंटरफेरेंस होती है. बट इस केस में क्या होती है हमारे पास, देखिए वहाँ पे यही सोर्स है लाइट का, यहाँ से एक वेव आएगी, यहाँ से वेव आएगी, इस साइड से वेव, इस साइड से वेव. तो इसके क्रेस्ट मिलके एक वेव प्लेट बनाते हैं, एक वेव फ्रंट बनाते हैं. सिमिलरली इसके जो ट्रफ हैं वो भी मिलके वेव फ्रंट बनाते हैं. फिर आगे जो इनका हर पॉइंट होता है वो किसकी तरह एक्ट करता था, प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह. अब यहाँ पे जो भी पॉइंट है ये आगे किसकी तरह एक्ट किया, प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह. फिर अगेन इससे जो वेवलेट्स बनेंगे, इससे अगेन फिर यहाँ पे भी अगेन क्रस्ट ट्रफ से यहाँ पे अगेन एक वेव फ्रंट बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट. इसका हर पॉइंट अब सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा. सो जो डायफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, इसमें सुपर इम्पोजिशन किसकी होती है, इसमें सेकेंडरी वेवलेट्स की सुपरपोजिशन होती है. इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ secondary wavelets from one source. इस केस में जो सोर्स है वो हमारे पास एक ही रहता है, एक सिंगल लाइट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है आपका. इसी सोर्स से जो वेवलेट्स बन रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, उनकी जब सुपरपोजिशन होती है तब हमारे पास डायफ्रैक्शन आता है. बट इसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे ये है, यहाँ से ये दो सोर्स हो गए, एक सोर्स ये वाला, एक सोर्स ये वाला, दो सोर्सेज ऑफ लाइट वेव से, दो सोर्सेज से जितनी भी लाइट वेव्स आती हैं वो जब सुपर इम्पोज होती हैं तब आपके पास क्या होता है, इंटरफेरेंस. नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज पोलराइजेशन. अब पोलराइजेशन क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, दैट इज पोलराइजेशन. अब पोलराइजेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इट, द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट
इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होती है, जो भी लाइट वाइब्रेट हो रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम क्या करते हैं, रोकते हैं। और कौन सी डायरेक्शन में हम रोकेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर टू दी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव। जो भी लाइट वेव आपकी प्रोपेगेट हो रही है उसमें से जो लाइट की वाइब्रेशन है उसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोकना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं हम। लेट आपके पास क्या है, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, क्लियर है, दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। ये लाइट आपकी वाइब्रेट कर रही है, दिस इज योर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव, दिस इज अ सोर्स, क्लियर है। अगर ये सोर्स है आपके पास, हमने आगे क्या लगा दिया, इसके बाद एक पोलराइजर लगा दिया। ये हमने क्या लगाया, एक पोलराइजर लगाया, दिस इज अ पोलराइजर। ये पोलराइजर लग गया, पोलराइजर परपेंडिकुलर लगाया हमने। तो पोलराइजर अब क्या करेगा, पोलराइज लाइट देगा। ये हमारा पोलराइजर आ गया, जहां से आपके पास पोलराइज लाइट आ गई। अब जो हमारे पास ये लाइट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आएगी, जो परपेंडिकुलर वाली है वो लाइट प्रोपेगेट होके आ जाएगी पोलराइजर से। दिस इज अवर पोलराइजर, दिस इज अवर पोलराइज्ड लाइट, दिस इज अवर पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे आपको पोलराइज्ड लाइट मिल गई। देन हमने क्या लगा दिया, एक एनालाइजर लगाया यहाँ पे। दिस इज एन एनालाइजर, एनालाइजर। एनालाइजर भी क्या करेगा, जो परपेंडिकुलर वाली लाइट है उसी को पास आउट करेगा। दिस इज अवर एनालाइजर। नाउ आपके पास अगेन क्या मिलेगी, हमें पोलराइज लाइट मिलेगी। और जो पोलराइज लाइट मिलेगी वो कौन सी डायरेक्शन में मिलेगी, जो परपेंडिकुलर वाली है। क्लियर है, दिस इज अ एनालाइजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ सोर्स, सोर्स के बाद क्या है, आपके पास एक पोलराइजर लगा है। पोलराइजर में से हमारे पास क्या हुआ, पोलराइज लाइट आई। पोलराइज लाइट के बाद हमने क्या लगाया है, एक एनालाइजर लगाया। एनालाइजर के बाद अगेन हमारे पास क्या आ गई, लाइट आई। अब अगर हम एज्यूम करें दिस इज अवर लाइट, मान लो इसकी जो इंटेंसिटी है, जो ये लाइट आई थी पोलराइज, लेट इट्स इंटेंसिटी इज आई। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट इज आई इज इक्वल टू, लेट जो हमें यहाँ पे लाइट मिल रही है आफ्टर एनालाइजर, एनालाइज करने के बाद, दैट इज आई नोट। सो जो पोलराइज लाइट है वो किसके इक्वल होगी, आई नोट कोस स्क्वायर। इन दोनों के बीच में एंगल की अगर हम बात करें, एंगल की डायरेक्शन सेम है, सो एंगल बिकम्स जीरो। सो कोस जीरो मीन्स वन, आई इज इक्वल टू आई नोट। मीन्स जो आपकी यहाँ से पोलराइजर के बाद पोलराइज लाइट आई उसकी जो आई है और यहाँ पे जो आई नोट मिलता है वो दोनों हमारे पास क्या होंगे, आई इज इक्वल टू आई नोट। अब इस केस में होता क्या है, जब आप परपेंडिकुलर इस तरीके से लगाते हो पोलराइजर, तब आपके पास जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इस केस में जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। इंटेंसिटी आगे आगे चलते हुए क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ये आगे मैं फार्मूला ड्राइव कराऊंगी मोलस लॉ में, क्लियर है। इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, बट जहाँ पे जो लाइट है उसका कुछ भी एब्जॉर्बेशन नहीं होता। जितनी आपको पोलराइज लाइट मिलेगी वो एज इट इज हमारे पास आफ्टर एनालाइजर पूरी की पूरी बात बाहर आ जाती है। सो हेयर इज नो एब्जॉर्बेशन, इस केस में कुछ भी एब्जॉर्बेशन नहीं होता, ओनली इट इफेक्ट्स द इंटेंसिटी, दैट इज इंटेंसिटी बिकम्स हाफ इन दिस टाइप ऑफ पोलराइजर, इन दिस टाइप ऑफ पोलराइजर। नेक्स्ट अगर हम क्या करें, जो ये एनालाइजर लगाया है अगर हम इसको परपेंडिकुलर ना लगा के पैरेलल लगा लें, तब क्या इफेक्ट आएगा।
अगेन डायग्राम ऐसे ही रहने देते हैं. दिस इज अवर सोर्स, this is our polarizer. Here we get polarized light. Here is your analyzer, but in analyzer we make some change. This is your analyzer. यहाँ पे हमने इसको क्या ले लिया, पैरेलल ले लिया, इस तरीके से ले लिया. दिस इज अवर एनालाइजर. अगर हमारे पास एनालाइजर इस तरीके से है तो जो ये परपेंडिकुलर लाइट आएगी इसके और इसके बीच में, जब ये यहाँ से पास आउट करना चाहेगी तब एंगल कितना हो रहा है, एंगल यहाँ पे बन रहा है 90, आई नॉट कोस स्क्वायर 90. बट कोस 90 तो क्या होता है आपका 0 होता है. और अगर हम ऐसे भी देखें, अगर इस जो पोलराइज्ड लाइट है इसको हम इस एनालाइजर से पास करेंगे तब हमारे पास कुछ भी लाइट यहाँ से पास आउट नहीं होगी. सो हेयर वी गेट नथिंग, नो लाइट वी गेट हेयर आफ्टर एनालाइजर, नो लाइट. और अगर हम फार्मूले से चेक करें अकॉर्डिंग टू मोलर्स लॉ, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर 90. कोस 90 मीन्स 0, सो आई बिकम्स 0. आफ्टर एनालाइजर अगर आपने एनालाइजर को पैरेलल लगा रखा है उसके, तब आपके पास कोई भी लाइट नहीं आ रही. नेक्स्ट अब लॉ ऑफ मेलोस है क्या आपके पास. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज लॉ ऑफ मेलस. अब लॉ ऑफ मेलस के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ वेव ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर. जब हम जो पोलराइज्ड लाइट है, हमने पहले क्या पढ़ा, सोर्स के बाद पोलराइजर लगाया, पोलराइजर के बाद हमारे पास क्या आई थी, पोलराइज्ड लाइट आई थी. जब आपके पास जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको हम इंसिडेंट करते हैं किसके ऊपर, देन हमारे पास एनालाइजर लगा था, इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनालाइजर. तब एनालाइजर से जो भी आपके पास लाइट ट्रांसमिट होके आ रही है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो किस तरीके से वेरी करती है, इट वेरिएट्स डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल. डायरेक्टली वो किसके वेरिएट करती है, कोसाइन. किसके बीच का कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल, एंगल मीन्स थीटा, बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर. जो भी आपका पोलराइजर का प्लेन है और जो एनालाइजर का प्लेन है उनके कोसाइन ऑफ एंगल के वो डायरेक्टली वेरी करती है और उसके स्क्वायर के. सो आई इज इक्वल टू क्या बन गया फार्मूला, आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा. वेयर आई नॉट क्या है वो आपके पास इनिशियल इंटेंसिटी. मान लो मैंने क्या किया, एक जहाँ पे पोलराइजर लगा दिया, लेट दिस इज अ पोलराइजर. अब यहाँ पे इंटेंसिटी लेट I1 है, लेट हियर इज इंटेंसिटी I2. देन हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक एनालाइजर लगा दिया हमने, लेट थीटा इसमें है आपका 45. क्लियर है. यहाँ पे दिस इज अवर एनालाइजर. तब हमने जो फर्स्ट पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो क्या रह जाती है आपकी, हाफ रह जाती है. सो आप क्या लिखेंगे, I2 इज इक्वल टू I1/2 लिख देंगे. जो I2 इंटेंसिटी आ रही है इस पोलराइजर के बाद वो कितनी आ रही है हमारे पास, I2 इज इक्वल टू I1/2. देन आपके पास जो ये एंगल है कितने भी हमने इसको किया है, दैट इज 45 पे. दिस इज अवर पोलराइजर. क्लियर है. अब यहाँ पे जो लाइंस हैं वो आपकी ऐसी हैं कुछ. दिस इज अवर एनालाइजर. अब हमारे पास I3 किसके इक्वल होगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग I3 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लाइट आ रही है दैट इज I2 cos स्क्वायर 45. I2 आगे किसके इक्वल है, I1/2 cos स्क्वायर 45 अगेन 1/√2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू I1 अपॉन में 2 इंटू में 2. सो I3 comes out to be I1/4. दिस इज अवर आंसर. कि जो आपको एनालाइजर के बाद इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, दैट इज I1/4. क्लियर है. नेक्स्ट अगेन अगर हम एक एनालाइजर लगा दें 45 पे तो आपके पास सेम इंटेंसिटी फिर आ जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द
law of Morley's law and polarization and difference between interference and diffraction. Next we will discuss about the Brister's law. Thanks, watch this video carefully.